श्रोताओं नमस्कार, edu.insight में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं भारत विभाजन के कारणों के बारे में। भारत का विभाजन भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, किंतु जिस विधि से और जिन परिस्थितियों में इसका विभाजन हुआ था वो भी उतना ही दुखद था। इसका प्रमुख कारण था भारतीय मुस्लिमों की धर्मांधता और उन्माद और सांप्रदायिक भावनाओं का ज्वर। मुस्लिम और हिंदू सदियों तक एक दूसरे के साथ रहते हुए भी परस्पर भाईचारे और एकता की भावना को कायम रख पाने में विफल रहे। मुस्लिमों ने लंबे अरसे तक स्वयं को अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता से अलग बनाए रखा। वे धर्मांधता की तरफ और अधिक झुकते गए। इस तरह अलीगढ़ आंदोलन भी सांप्रदायिक हो गया और धीरे धीरे मुस्लिमों में ये गलत धारणा उत्पन्न हो गई कि उनका हित हिंदुओं के हितों से भिन्न ही नहीं, उनके विपरीत भी है। इस विचारधारा को सर मोहम्मद इकबाल और अन्य मुस्लिम नेताओं ने पोषण और प्रेरणा दी। उनके बाद एम.ए. जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसे एक झंडे तले संगठित और विकसित किया। जिन्ना के दृढ़ नेतृत्व से मुस्लिमों की काफी आशाएं जगी और वे सभी हर हाल में पाकिस्तान प्राप्त करने को दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। जरूरी हुआ तो हिंसा के बल पर भी। भारत विभाजन का दूसरा कारण था मुस्लिम जातिवाद को ब्रिटिशर्स की शय मिलना। पहले सभी मुस्लिम संप्रदायवाद इस अनुपात में नहीं बन पा और यदि ब्रिटिशर्स का सक्रिय समर्थन न मिलता तो भारत विभाजन कदापि संभव न था। ब्रिटिशर्स ने 1870 से ही मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को अपना सक्रिय समर्थन दिया। फूट डालकर शासन करने की नीति तो उन्होंने 1909 के सुधार कानून लागू करने से बहुत पहले ही आरंभ कर दी थी। सांप्रदायिक चुनाव मंडल का सूत्रपात तो मुस्लिमों को प्रोत्साहित करने और उनके अलगाववादी दृष्टिकोण को भड़काने की एक चाल मात्र थी। लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग से काफी पहले ही ब्रिटिशर उसे मुस्लिमों की आधारभूत मांग मान चुके थे। उन्होंने राष्ट्र सिद्धांत को अपना समर्थन दिया और लीग और मुस्लिमों को प्राय हर संभव सहायता दी थी। इसी कारण से लीग ने अपनी मांग मनवाने की ठान ली और उनके लिए हिंसात्मक रुख अपना लिया। आखिरकार लीग ने पाकिस्तान की मांग कांग्रेसी नेताओं से भी मनवा ली थी। लीग के प्रति कांग्रेस की शांतिवादिता की नीति भी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी। कांग्रेस हमेशा लीग के सामने प्रार्थी मुद्रा में रही। उसे उसकी कमजोरी माना गया। उच्च आदर्शवाद के प्रचार और अल्पसंख्यकों की रक्षा को अपना आधारभूत उसूल मानने के कारण यह व्यवहारिक बुद्धि खो बैठी और लीग से अदूरदर्शिता पूर्वक बर्ताव करती रही। उसने लीग की इस अनुचित मांग को कई बार स्वीकार भी कर लिया। लीग के साथ किया गया लखनऊ समझौता एक बड़ी भारी भूल थी, जिससे मुस्लिमों को और बढ़ावा मिला। वो 1932 के जातीय फैसले, जिसे कि कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, की घोषणा से डर गई थी, जिससे हिंदुओं की एकता के संबंध में उसकी कमजोरी साफ दिखने लगी थी। उससे लीग को लाभ हुआ। अनेकों बार कांग्रेस ने अपने उसूलों को ताक पर रखकर लीग से समझौता किया। अनेक कांग्रेसी नेता और यहाँ तक कि गांधी जी जिन्ना से बार बार मिलते रहे, जिससे उनका जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का मनोबल इतना बढ़ गया कि वे एक घमंडी की तरह बर्ताव करने लगे। कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दुहाई देकर हिंदुओं से बलिदान की मांग की, लेकिन मुस्लिमों से ऐसा आग्रह कभी नहीं किया। शांतिवादिता की नीति हर हाल में विफल होनी थी, किंतु कांग्रेस ये सत्य कभी नहीं समझ पाई। वो न केवल लीग से कोई समझौता करने में नाकाम रही, बल्कि इसके विपरीत मुस्लिम जातिवाद को और बढ़ावा देती रही। सबसे बड़ी विफलता तो ये रही कि वो ऐसा कोई आदर्श, कोई साझा हित या कोई ऐसा नारा न दे पाई जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपील करता हो और वे अपने धार्मिक भेदभाव भूल सके। धार्मिक भेदभाव कम करने के किसी भी प्रयास में वह अनजाने ही उसे और बढ़ा देती। इसके अलावा जिन्ना ने एक प्रश्न किया कि संविधानता मिलने के बाद मुस्लिमों की स्थिति क्या होगी। कांग्रेस इसका कोई संतोषप्रद उत्तर न दे सकी, किंतु जिन्ना ने ऐसा उत्तर दिया कि मुस्लिमों को अपील कर गया और वे सक्रिय हो गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के लिए ये हिंदुओं की गुलामी करने जैसा होगा, इसलिए पाकिस्तान की मांग से मुस्लिमों को आकृष्ट होना ही था। कांग्रेस भारतीय जनता को ये आश्वासन दिलाने में विफल रही कि स्वाधीनता के बाद वो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र स्थापित करेंगे। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग द्वारा प्रचारित संप्रदायवाद को सफलता मिलनी ही थी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्यों को सम्मिलित किया गया, जिससे केंद्रीय कार्यकारिणी 2 बलों में विभाजित हो गई। इसके परिणामस्वरूप हिंदू मुस्लिम दंगों को निपटाने में
की जाने वाली कार्रवाई प्रभावहीन हो गई। विभाजन का ये भी एक अन्य कारण था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई, ब्रिटिशर्स की ये घोषणा कि वो जून 1948 के आसपास भारत छोड़ देंगे, और गंभीर सांप्रदायिक दंगे, इन तीनों कारकों ने भी विभाजन की स्थिति उत्पन्न की। अमेरिकी सरकार ने भी भारत की स्वतंत्रता का पक्ष लिया। उधर ब्रिटेन को दूसरे विश्व युद्ध के बाद से विश्वास हो गया कि वे भारतीय डिफेंस सर्विस पर अब और भरोसा नहीं कर सकते। इन सभी कारकों से भारत की स्वतंत्रता को त्वरण मिला और लीग पाकिस्तान की अपनी मांग पर डटी रही, और सांप्रदायिक झगड़े जब देश को ध्वस्त करने पर तुल गए तो वो विभाजन अपरिहार्य हो गया। तो दोस्तों, edu.insight के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप सुनते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके इससे संबंधित कोई सुझाव है तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप हमें सुझाव भी भेज सकते हैं।